नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल सर्विस पाठशाला .UPSC में। आप सभी को जानकारी है ये कि हम पिछले कई दिनों से पॉलिटी कर रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी में मैंने आपको भाग 1 करवाया, भाग 2 करवाया और आपको पता है आजकल हम भाग 3 कर रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी है कि जो भाग 3 है, भाग 3 में किसका उल्लेख किया है, तो मौलिक अधिकारों का क्या, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, संविधान हमारे को किस तरह के अधिकार देता है, उसका उल्लेख भाग 3 में किया है मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। अगर प्रश्न बनता है कि भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन भाग 3 में किया गया है। हमने समानता का अधिकार पढ़ दिया, स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ दिया मौलिक अधिकारों में, और हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार भी पढ़ लिया, वो भी मौलिक अधिकार में था। और आज पढ़ेंगे हम धार्मिक अधिकार। देखो, भारत में जब धार्मिक बात आती है ना, एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा उभर कर आता है। जब हम धार्मिक की तरह बात करते हैं, कहाँ भारत जैसे देश में, हमारा देश आपको पता है, हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश है, तो जब हम धार्मिक के बारे में बात करते हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि जो हमारे धार्मिक अधिकार है वो भारत के अंदर क्या है, या संविधान में भारत के जो लोग हैं उनके लिए संविधान में किस तरह के धार्मिक अधिकारों का प्रोविजन किया है, प्रावधान किया है। तो शुरू करते हैं। आप देखेंगे धार्मिक अधिकार, अगर आप धार्मिक अधिकार के बारे में देखेंगे तो धार्मिक अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो क्या है? अनुच्छेद। आप अनुच्छेद भी बोल सकते हैं, आप आर्टिकल भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक, 25, 26, 27, 28, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक किसका उल्लेख किया गया है, आपने कभी भूलना नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूं कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो धार्मिक अधिकार है, जो हमारे जो धार्मिक जो अधिकार है उसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। अब आप देखेंगे अनुच्छेद 25। अब अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण से क्या समझते हैं आप? अंदर ही अंदर, मतलब जो आपके अंदर है, आप मन ही मन में कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अगर आपका मन करता है कि आप मुस्लिम है और आप हिंदू बनना चाहते हैं, तो ये कौन सी स्वतंत्रता? आपकी अंतःकरण की स्वतंत्रता। आपको कोई बातें नहीं कर रहा, अगर आप मुस्लिम पैदा हुए हैं तो आप मुस्लिम ही रहिए, या आप ईसाई पैदा हुए हैं तो आप ईसाई रहिए। अगर आपका मन करता है, आपका मन है, आपको अंदर से इच्छा आ रही है, अंतःकरण, अगर आपके अंदर से इच्छा है कि आपने हिंदू बनना है, अगर आप ईसाई है, अगर आप मुस्लिम है, आपको लगता है आपने हिंदू बनना है, तो आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि आप मुसलमान से या ईसाई से आप हिंदू बन सकते हैं। तो ये कौन सी स्वतंत्रता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। और इसी में अनुच्छेद, देखो सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ये जो हमारी धार्मिक है, जो हमारा धार्मिक अधिकार है, ये व्यक्तिगत धार्मिक जो हमारे अधिकार है उसकी बात कौन करता है? अनुच्छेद 25 करता है। व्यक्तिगत, क्या व्यक्तिगत तौर पे क्या कर सकते हैं, क्या आपके धार्मिक अधिकार है व्यक्तिगत तौर पे? तो व्यक्तिगत तौर पे तो मैंने आपको बताया अंतःकरण की स्वतंत्रता है। दूसरा क्या है? धार्मिक कार्य, जैसे जो आपके रीति रिवाज होते हैं, मुस्लिमों को देखा होगा आपने तो ईद वगैरह मनाते हैं, दुश्मनों से भी खुल के गले मिलते हैं ईद के दिन। आपने हिंदुओं में देखा होगा होली होती है, दिवाली होती है, इस तरह के बड़े बड़े जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, तो उसको मानने की या मनाने की, जैसे आप जितने भी रीति रिवाज हो किसी भी धर्म में है तो उसको मानने या मनवाने या जो मर्जी सारी चीजें आप कह सकते हैं, उसकी धार्मिक कौन सा अधिकार है आपका? अनुच्छेद 25 ये सुनिश्चित करवाता है आपको कि ये भी आपका धार्मिक अधिकार है। आप होली मनाओ, दिवाली मनाओ, ईद मनाओ। कौन से अधिकार में आता है? ये भी धार्मिक अधिकार में आता है। व्यक्तिगत है ये आपका। अगर आपका मन करता है आपने होली मनानी है, आप होली मना सकते हैं। आपका मन करता है आपने ईद मनानी है, आप ईद मनाओ। ये कौन सा आपका? अनुच्छेद 25 ये सुनिश्चित करता है कि ये भी आपका धार्मिक अधिकार है। धार्मिक प्रचार, धार्मिक प्रचार कैसे हो सकता है? अगर आप हिंदू है और आप हिंदू अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने धर्म का अगर प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर भाषण दिया था, अपने धर्म का एक झंडा वहाँ पे बुलंद किया था, या आपने राजा राम मोहन राय के बारे में सुना होगा। तो ये सारे जो भी लोग थे, इन लोगों ने अपने धर्म का प्रचार किया था। शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म का प्रचार करना, ये भी किस धार्मिक अधिकार के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 सुनिश्चित करता है। जो धार्मिक हमारा अधिकार है अनुच्छेद 25 वो अधिकार देता है, धार्मिक अधिकार हमें देता है क्या व्यक्तिगत तौर पे भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मैंने आपको बताया प्रचार प्रसार कैसे होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर USA में जाकर भारत का झंडा बुलंद किया था, राजा राम मोहन राय ने अपना
हिंदू धर्म का जो झंडा है या हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार है व्यक्तिगत तौर पर किया था। व्यक्तिगत तौर पर अगर प्रश्न बनता है व्यक्तिगत तौर पे आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं या इस तरह का वर्णन कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन दिया गया है। और दूसरा क्या होता है, जैसे धार्मिक प्रचार प्रसार में आपने देखा होगा, आपके साथ आपने सिख लोग देखे होंगे वो कृपाण अपने पास रखते हैं, तो ये भी उनका धार्मिक अधिकार की रख सकते हैं। आपने मुस्लिम लोग देखे होंगे, मुस्लिम जो महिलाएं देखी होगी आपने, वो क्या पहनती है, बुर्खा पहनती है, वो भी उनका धार्मिक अधिकार है। बुर्खा पहनना मतलब आप समाज में जब रह रहे आप तब बुर्खा पहन सकते हैं। मैं सिर्फ अभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ कि आपका जब मन करता है उस समय, ऐसा नहीं कि अगर आप शिक्षण संस्थान में जा रहे हैं वहां भी आप बुर्खा पहन के जा रहे हैं, जैसा भी कर्नाटक में हुई भी थी घटना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ। अगर आप कहीं आप शादी में जा रहे हैं, आप कहीं बाजार घूमने के लिए जा रहे हैं, ये क्या आपका व्यक्तिगत मसला है कि मेरा मन कर रहा है मैं शिमला घूम के आ रहा हूँ, तो ये मेरा व्यक्तिगत है। अब मैं जो जिस तरह के कपड़े पहन के भी जाऊँ, तो वैसे ही जो बुर्खा है वो भी धार्मिक अधिकार के अंतर्गत आता है। धार्मिक अधिकार में व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार के अंतर्गत आता है कि अगर आपका मन कर रहा है बुर्खा पहन सकते हैं। आपने हिंदू महिला देखी होगी, सिंदूर लगाती है, बड़ा बड़ा सिंदूर लगाती है, अपने मांग में सिंदूर लगाती है, तो वो जो सिंदूर लगाना भी है वो भी व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 सुनिश्चित करवाता है। अब बढ़ेंगे अनुच्छेद 26 की तरफ। अनुच्छेद 26 को अगर देखेंगे आप, धार्मिक कार्यों का प्रावधान। आपने अगर अपनी धर्म की कोई बड़ी महासभा करनी है, देखो जब आप अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो आपको बड़ी बड़ी महासभाएं भी करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी सभाएं करनी पड़ेगी। तो उस कार्य को करने के लिए अनुच्छेद 26 आर्टिकल 26 क्या कहता है कि आप धार्मिक कार्यों का अगर प्रावधान भी कर सकते हैं। अगर आप अपने धर्म का अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो कल को आपको बड़ी बड़ी धर्म सभाएं भी करनी पड़ सकती है, तो वो धर्म सभाएं भी आप कर सकते हैं। और अनुच्छेद 26 सामूहिक कहता है, क्योंकि जब बड़ी सभाएं होगी तो वो व्यक्तिगत तो होगी नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो अनुच्छेद 26 यह सुनिश्चित करवाता है धार्मिक अधिकार के अंतर्गत कि वो सामूहिक रूप से आप जो धार्मिक कार्यों का है वो प्रावधान कर सकते हैं। आप धार्मिक कार्यों में स्थापना कर सकते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा अयोध्या में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, या आप मस्जिद बना लीजिए कहीं, या आप गिरजाघर जिसको चर्च कहते हैं वो बना लीजिए। तो ये कौन सा अधिकार आता है, ये भी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत हमारा धार्मिक अधिकार है कि हम मंदिर बना सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। जब स्थापना होगी तो उसके बाद आपने देखा होगा ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पे संपत्ति भी इकट्ठी की जाती है। तो जो आपने गुल्लक, मंदिर में बड़े बड़े गुल्लक होते हैं, आप बड़े बड़े जहाँ पे हम दक्षिणा देते हैं मंदिरों में या मस्जिद में भी लोग देते होंगे या चर्च में भी जाकर लोग देते होंगे, तो जो संपत्ति है संपत्ति आप संपत्ति भी रख सकते हैं। और तीसरी बात वैधानिक खर्च, जब आप स्थापना करेंगे किसी मंदिर की, वहाँ पे संपत्ति आपकी जमा होगी, उसके बाद उसका आप वैधानिक रूप से खर्च भी कर सकते हैं उन पैसों को। तो यह अधिकार जो धार्मिक अधिकार है सामूहिक रूप से, यह अधिकार अनुच्छेद 26 हमारे को सुनिश्चित करवाता है। यहाँ तक क्लियर। अब आएंगे हम अनुच्छेद 27 पे। अनुच्छेद 27 क्या होता है, धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स का मतलब हिंदी में कर होता है। तो अनुच्छेद 27 क्या बोलता है कि धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगेगा। आप देखो, आप बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे, आप दक्षिण भारत में चले जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, आप उत्तर भारत में आ जाओ, आप पश्चिम के किसी भी देश में चले जाओ, भारत के पश्चिम का जो हिस्सा है उसमें जो गुजरात साइड जितने भी मंदिर है, अगर आप उधर चले जाओ तो बड़े बड़े आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, या मस्जिद मिलेगी, आपको चर्च मिलेगी। इस तरह के आपको पूरे भारत के अंदर इस तरह का आपको अलग अलग तरह से मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर देखने को आपको मिलेंगे। तो उन जो उनके पास जो संपत्ति है, मैंने बताया ना आपको अनुच्छेद 26 में क्या बोलते हैं कि आप संपत्ति भी रख सकते हैं। तो जो संपत्ति आपको रहेगी तो उसमें अनुच्छेद 27 यह सुनिश्चित करता है कि जो धार्मिक कार्य पर टैक्स होगा, कोई भी वो टैक्स फ्री होगा। जो संपत्ति उनके पास है धार्मिक रूप में, मान लो मैंने कोई मंदिर, श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो वहाँ पे जो संपत्ति आएगी, जो वहाँ पे लोग चढ़ावा देंगे या जो वहाँ पे लोग अपनी दक्षिणा देंगे अपनी इच्छा अनुसार, जो वो पैसा इकट्ठा होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसको टैक्स फ्री रखा जाता है। ये कौन सुनिश्चित करवाता है, अनुच्छेद 27 सुनिश्चित करता है कि धार्मिक कार्य जितने भी होते हैं, चाहे वो मुसलमानों के हो, चाहे वो ईसाइयों के हो, चाहे वो सिखों के हो, चाहे वो हिंदुओं के हो, वो उस पर क्या होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा। इसको टैक्स से बाहर रखा गया है। ये कौन बोलता है, हमारा संविधान बोलता है। और संविधान में कौन बोलता है, ये मौलिक अधिकारों के अंदर जो धार्मिक अधिकार है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 27 यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक कार्यों पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अब आएगा अनुच्छेद 28। मैंने आपको पहले बोला था अनुच्छेद पढ़ो आप चाहे आर्टिकल पढ़ो, तो
अनुच्छेद 28 क्या बोलता है? सरकारी खर्च से चलने वाले शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं। जितने संविधान हमारा क्या बोलता है कि जितने भी सरकारी खर्च पर पूरे देश के अंदर, चाहे वो जितने मर्जी स्कूल या विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जितने भी सरकारी खर्च पर चलता है पूरे देश के अंदर, वहां पर क्या है, वहां पर जितने भी सरकारी खर्च से चल रहा है, याद रखना, सरकारी खर्च से जो भारत सरकार जिस स्कूल या संस्थान के लिए जो पैसा देती है भारत सरकार, तो संविधान बोलता है कि सरकारी खर्च से जितने भी इंस्टीट्यूशन भारत के अंदर चलेंगे, उसमें क्या है, आप उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, किसी पर्टिकुलर धर्म की आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं उसके अंदर, जो सरकारी खर्च से क्या चल रहे हो, महाविद्यालय चल रहे हो, विश्वविद्यालय चल रहे हो, विद्यालय चल रहे हो, जितने भी इंस्टीट्यूट भारत के अंदर चलते हैं सरकारी खर्च से, उसमें क्या है, अनुच्छेद 28 बोलता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले शिक्षण संस्थान में किसी भी तरह का, किसी भी धर्म का क्या है, प्रचार प्रसार या वहां पे इस तरह की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब 28 के अंतर्गत आता है संस्थान में धार्मिक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य, धार्मिक कार्य सरकारी खर्च से जितने भी इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको बोला ना, वो चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, जितने भी देश के अंदर सरकारी खर्च से चल रहे इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, वहां पर क्या होगा, कोई भी धार्मिक कार्य, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, किसी भी तरह का कोई भी कार्य वहां पे बाध्य नहीं होगा, कोई किसी भी तरह का धार्मिक कार्य वहां नहीं करवाया जाएगा। ये भी अनुच्छेद 28 हमारे को सुनिश्चित करवाता है कि जितने भी सरकारी खर्च से इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं भारत के अंदर, वहाँ किसी भी तरह का धार्मिक कार्य या धार्मिक प्रचार प्रसार या धार्मिक शिक्षा नहीं करवाई जाएगी। ये कौन सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 28। तो ये तो मित्रों हमने आज पढ़ा आपका जो धार्मिक अधिकार है। तो कल इसी तरह एक नई वीडियो को लेकर आपके बीच आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।